लखनऊ तो कर ली गए, अरे इसी मारे गए हैं वो केवल मात्र, तो बक्कल तो उतर गए। आपने देखा आज तक पे टिकैत साहब बोल रहे कि और बोल रहे, टिकैत साहब कह गए। टिकैत साहब कोई किसी चैलेंज छोड़ दे रहे, ये देश किसका, सबका देश ना। लखनऊ कौन ताड़ देगा? यहाँ कहाँ बैठे हैं हम? यहाँ यूपी है, कहाँ क्या है यहाँ? भाई यूपी है ना यहाँ। तो ये तो पागलपन है। कार्टून बनाने वाले भी कहीं ना कहीं वो बहुत इस देश से बांटने वाले हैं। सर 2022 में चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी आ रहा है, तो किसान किसकी तरफ लग रहा है रुख आपको? अब हमें इस बात की क्या, हम तो जाने बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जा, कैसी हो जा, कोई जीत जा कोई बन जा। अच्छा। बीजेपी खत्म हो जा, खत्म कहानी, कोई बन जाएगा, लड़ाई तो उससे भी लड़नी पड़ेंगी, लेकिन हो सके जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम खत्म हो जाएगा। कानून वापसी हो जा, MSP पे कानून बन जा, लड़ाई तो हमारी फिर भी रहेंगी। हाँ, योगी बहुत मजबूत समझा है, कमज़ोर आप बताओ क्या है? मायावती ने बढ़ाए 2 बार में 80 रुपये, अखिलेश बढ़ा के 40 रुपये। इस योग आने 5 साल तो 2 रुपये ना बढ़ाए। तुम बताओ 5 साल तो महंगाई बढ़ी है घटी है? तो फिर काहे का भाई तगड़े हैं ये, मान के चलिए ये सब। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं ये मुद्दे हैं कि गन्ना का पैसा बढ़ा दिया, विकास किया वगैरह, जब चुनाव आते हैं जो हमारा किसान है, सबसे बड़ा वर्ग है किसान उत्तर प्रदेश में, क्या यही मुद्दे होते हैं या कुछ और मुद्दा हो जाता है चुनाव के दौरान? वोट के टाइम पे वो तो लोग बट जाते हैं। वो तो ये अपना बताएंगे। इन पे कई दफ़े चल गया बंटने का मामला, कभी तो पाकिस्तान का मैटर रहा, हाँ। फिर हिंदू मुस्लिम का मैटर है। अब ये सब समझ गई जनता। सर वो तो अभी भी कई मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है तो हम तो आस्था मान के चलें, अच्छी बात है, बन गया, बन तो गया। हाँ। अब वोट कब तक लिए जाएंगे? लेकिन सर लव जिहाद कानून लेकर के आई योगी सरकार, 2 बच्चों का भी लेकर के आ गई है, ठीक है, ये तो वोट को प्रभावित करेगा ना उत्तर प्रदेश में। बीजेपी में ऐसे कोई नेता है ना है जिसकी बेटी मोमड्रोम ब्याही है? आप बताओ मीडिया के माध्यम से, ऐसा कोई? वो लव जिहाद ना होते हैं, वो प्यार हो गए, वो राजी में हो गए। ये सब इसकी चालबाजी है। इनके रिश्तेदार ज़्यादातर वही हैं जिनकी बेटी बहन हैं इसी पार्टी में, वो हमारी बहन बेटी लगती होंगी। ये वहाँ लब जिहाद ना चलाते। हाँ, कोई गलत है तो उसको दंड दिया जा, लेकिन पूरे वर्ग को बदनाम ना करा जा। ठीक है सर। देश से बांटने की बात ना करी जा, तरक्की की बात करे, हमारी मीडिया भी करे, और सरकार तो जैसा करेगी वैसा भरेगी। किसान पूरे मूड में है, पूरे देश का किसान राकेश टिकैत बन गया। सब ने कह दी टिकैत हैं, टिकैत राकेश टिकैत जी अकेले नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान का कितने करोड़ किसान राकेश टिकैत जी के नाम पे जी रहा है। अब मरने के लिए तैयार है, फांसी खाने के लिए तैयार है। धरती माँ के लाल हैं तो किसान ही हैं। किसान धरती माँ का सीना चीर के ही खवाता देश है। इन्हें पता क्या है कि मान होवे क्या है। हम मान के चल रहे हैं, पहले भी हमारा झंडा ऊंचा है, आज भी ऊंचा है, आगे आने वाले टाइम में ऊंचा रहेगा। और टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम 15 अगस्त को दिल्ली में जो है तिरंगा फहराएंगे वाल्मीकि मंदिर पे, तो क्या लग रहा है पहुंच पाओगे सभी किसान? मान के चलिए टिकैत साहब का ऑर्डर होगा 5 तो 5 पहुंच जाएंगे। अब ये तो भावना देखो कि टिकैत साहब वाल्मीकि मंदिर पे जा रहे हैं, ये अपमान हो रहा है, अपमान बढ़ गया। सम्मान आपने यहाँ पे वाल्मीकि महामंत्री को, बीजेपी के जो महामंत्री थे, स्वागत करवाने आए थे, उनके आप साथ आपने धक्का मुक्की की। अरे तो वो तो हमारे स्टेज पे जा रहे हैं, वो तो स्टेज के सोच के आया, वो वाल्मीकि नहीं है, वो बेचारा बैठा रहा अपनी गाड़ी पे। ये हरामी टाइप के कुछ बीजेपी के, उनने सोची कि वाल्मीकि का नाम ले लो और वाल्मीकि ने बदनाम करवा दो, तुम जाकर कब्जा कर लो। क्या बांटने की कोशिश की जा रही है? वाल्मीकि किसानों का सबसे बड़ा हितैषी है देश में, और वाल्मीकि किसी का सम्मान करते हैं तो वो भी किसान का करते हैं, और किसान सम्मान करता है किसी का तो सबसे बड़ा वाल्मीकि करता है। लेकिन मोदी जी ने पैर धोए थे वाल्मीकि के परिवार वो वोट लेने के लिए धोए, वो वोट लेने का मामला है, उनका मंत्र है। किसान का और वाल्मीकि का तो चोली दामन का साथ है। वो हमारे हर दुख सुख में कोई सबसे बड़ा साथी है तो वाल्मीकि समाज है, और हम उनके दुख सुख में साझी हैं तो सबसे बड़ा किसान है। ये तो वोट लेने के नाम पे किसी के भाई धो दिए होंगे, अच्छी बात है। हम तो यूँ कहें कि वाल्मीकि जी जितने भी हमारे भाई हैं बीजेपी के सगले कार्यकर्ता उनसे कह दें कि वाल्मीकि का जो काम है हम आप खुद करेंगे जी, तो हम बहुत बड़ी अच्छी बात मानेंगे। वाल्मीकियों का काम तो लगाते हैं कभी झाड़ू तो फोटो खिंचवाने, मीडिया जब आ जावे, जब मीडिया चमक जाए, मीडिया जब वो झाड़ू पकड़ ले,
तो क्या कैसे लग रहा है गुड्डू जी, सरकार तो पीछे नहीं हट रही है, आपकी संसद भी चली गई है। जब बना दिए तो घमंड तो से खत्म होगा। हाँ। जब सन 24 की बात आ रही है हाँ। तो किसान कहीं ना कहीं तुम्हें भागने के मूड से चमक रहा है, जब बसने के मूड से चमक रहा। अब जो भी गांव से आ रहा वो सन 24 की जगह 28-29 तक का हिसाब लेकर आ रहा। अच्छा, 24 में ना गिरेगा तो 29 में गिरेगा। जो दलाल होगा, जो बीजेपी के 60 पैसा कमाया होगा, जिसने एमएलए एमपी के साथ लग के वो करेगा। आधे तो ऐसे आंदोलन में जो बीजेपी को वोट देंगे। कोई नहीं है, कोई नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। यहाँ वो आया है जो अपनी खून पसीने की कमाई खाता है, जिसके पास 2 नंबर का 1 पैसा नहीं आता। तू मैं अपनी कह रहा हूँ, मैंने 16 साल कैसे हल जोता है, मेरा किसी पार्टी में कहीं जांच करवा ली है, 10 रुपए की मैंने रसीद नहीं कटवाई। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, वोट देता हूँ। हाँ, बीजेपी को भी मैंने 3 वोट दिया था पहले। मिले तो लड़ोगे चुनाव? अरे हम तो हाथ जोड़े चुनाव बनते, इन बेईमानों को ये सबक सिखाने आए हैं। खाओ ऐसे धक्के सड़कों पे पड़े रहो, कोई नहीं सड़कों पर नहीं पड़ेगा। अब इनकी घोड़े की लगाम पकड़ ली है हमने, किसान मजदूरों ने इस घोड़े को अपने हक में रखेंगे। लगाम पकड़ ली है कोई भी सारे कुछ नहीं, लगाम कैसे? कमजोरी पकड़ ली है इनके बस की कमजोरी पकड़ लेते ना तो हमको यहाँ रहने नहीं देते ये। जी, मोदी सरकार में कई कानून आए, कुछ वापस भी हुए हैं, लेकिन आपके कानून को वापस नहीं कर रही सरकार। भाई जब एक बात बताए, जब आदमी किसी से पैसा ले लेता है अनाप शनाप, इन्होंने पूंजीपतियों के दम पर ये सरकार चल रही है। पैसानी में कमजोर लग रहे हो आप लोग। कौन? अभी ओबीसी का नीट में रिजर्वेशन खत्म कर दिया सरकार ने। उन्होंने तो छोटा मोटा आंदोलन करा, हर बस थोड़ी सी घुड़ के दिखाई, पीछे वापस कर ले। भाई देखिए, ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो इनके दम घुट रहा है, उसमें एक पैसे ले रखे हैं इन्होंने। रोज तो विदेशी कंपनियों से जा जाकर मोदी उड़ता था, 5 साल यात्रा में ही रहा विदेशों में, अब क्यों नहीं जाता? इसको आने नहीं देंगे। दम कहाँ घुट रहा? कोई तो तुम्हें लफंगे बतावे बीजेपी वाला। अरे तो बताने से हमारी बतावे, अरे बताने मन की बात कर रहे हैं मोदी जी। ये कृषि मंत्री कह रहे हैं इनका कोई मतलब ही नहीं। अब ये चले जाना है तो गाँवों में, जब ही तो पता पड़ेगा कि हम मवाली हैं, हमारे पास क्यों आए तुम? मारोगे उनको? मारेंगे नहीं तो उनको सबक सिखाएंगे। हम मवाली हैं, हमारे पास क्यों आते हो आप? हम देशद्रोही हैं, हमारे पास क्यों आते हो आप? हम आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, क्यों आते हो हमारे पास? कानून को हाथ में लेओगे? कानून क्या है? इन्होंने क्यों ले ली कानून हाथ में? हमने इसलिए चुना। अरे हमने इसलिए अपनी बात से पलट। अरे इन्होंने ये बताइए, हमने इसलिए चुना एक हमारे देश की जनता के हाथ में कटोरा दे देना। कानून नहीं मानते हैं। कानून मानते हैं, कानून के दायरे में आंदोलन को चला रहे हैं। आज तक कोई बता दे हमने किसी की एक मूंगफली उठाई हो तो फिर इन्हें क्यों मारोगे तुम जो गाँव में जाए? क्यों मारेंगे? इनको जलील करेंगे, जाइए गो आउट जैसे ये कहते। बिल्कुल मारने से काम नहीं चलेगा। हम इनसे कहेंगे जाइए, ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये भारत हमारा है। ये झूठे नेताओं का भारत नहीं है। झूठे नेता अपना पूंजीपतियों को पैसा लेकर के उनका काम करिए, हम इसे नहीं चाहते।